हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके लिए लेकर आया हूं यूपी पुलिस हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट नंबर 3। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है बच्चों, वैदिक संस्कृति। आशा करते हैं कि आप लोगों की तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी, जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास है बच्चों। जो भी बच्चे हमारे चैनल से फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे बच्चों। चलते हैं बच्चों नए सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शंस ए कहता है वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ऑप्शंस बी कहता है वे संस्कृति बोलने वाले थे। ऑप्शन सी कहता है वे घुड़सवारी किया करते थे। ऑप्शन डी कहता है वे कई झुंडों में भारत पहुंचे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वर्दी का जुनून है। ऑप्शंस ए सही है, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ऑप्शंस ए कहता है चावल। ऑप्शंस बी कहता है तंबाकू। ऑप्शन सी कहता है जौ। ऑप्शंस डी कहता है गेहूं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में आया है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शंस बी तंबाकू। वैदिक काल के लोगों को तंबाकू का ज्ञान नहीं था। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, किस वेद में सभा को नारिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघन कहा गया है? ऑप्शंस ये कहता है यजुर्वेद। ऑप्शंस बी कहता है सामवेद। ऑप्शन सी कहता है अथर्ववेद। ऑप्शंस डी कहता है ऋग्वेद। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अथर्ववेद। सामूहिक वाद विवाद अथर्ववेद में आता है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। क्वेश्चन को पढ़ें तभी आंसर दें। कुछ बच्चे जल्दबाजी में आंसर गलत दे देते हैं। ऑप्शंस ए कहता है 7। ऑप्शंस बी कहता है 8। ऑप्शन सी कहता है 9। ऑप्शन डी कहता है 10। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस डी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल थे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, जो भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़ते जा रहे हैं, जो कि फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आशा करते हैं आप लोग बेहतरीन पढ़ रहे होंगे। उम्मीद करता हूं कि इस बार आपको 2026 में यूपी पुलिस में सिलेक्शन मिले। इसी आशा के साथ मैं आप लोगों को एक बेहतरीन तैयारी करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया था? ऑप्शंस ए कहता है मैत्रायणी संहिता। ऑप्शंस बी कहता है जवाल उपनिषद। ऑप्शन सी कहता है शतपथ ब्राह्मण। ऑप्शन डी कहता है छदोंग उपनिषद। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस ए मैत्रायणी संहिता। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, गायत्री मंत्र की
रचना किसने की थी? ऑप्शंस ए वशिष्ठ, ऑप्शंस बी विश्वामित्र, ऑप्शंस सी इंद्र, ऑप्शंस डी है बच्चों परीक्षित। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस बी विश्वामित्र। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। आर शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शंस ए कहता है यज्ञकर्ता या पुरोहित, ऑप्शंस बी कहता है विद्वान, ऑप्शन सी कहता है वीर योद्धा, ऑप्शंस डी कहता है श्रेष्ठ या कुलीन। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस डी श्रेष्ठ या कुलीन। आर शब्द का शाब्दिक अर्थ है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। ऑप्शन ए कहता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, ऑप्शन बी कहता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी कहता है 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति काल माना जाता है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शंस ए वरुण, ऑप्शंस बी है सोम, ऑप्शन सी इंद्र, ऑप्शंस डी है बच्चों अग्नि। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इंद्र। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया, इंद्र में किया गया। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। अस्तोमा सदगम कहाँ से लिया गया है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी बच्चे हमारे चैनल से फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बच्चों वर्दी का जुनून है, आपकी सफलता इस बार यूपी पुलिस में होनी चाहिए। ऑप्शन ए कहता है ऋग्वेद, ऑप्शन बी कहता है यजुर्वेद, ऑप्शन सी कहता है सामवेद, ऑप्शन डी कहता है बच्चों अथर्ववेद। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए अस्तोमा सदगम ऋग्वेदिक से लिया गया है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। क्वेश्चनों को पढ़ें समझें तभी आंसर दें। कुछ बच्चे आंसर जल्दबाजी में गलत दे देते हैं। ऑप्शन ए कहता है सामवेद, ऑप्शन बी कहता है अथर्ववेद, ऑप्शन सी कहता है ऋग्वेद, ऑप्शन डी कहता है यजुर्वेद। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस बी अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या क्या आता है बच्चों? वशीकरण, जादू मंत्र, जादू टोना, ये सब किस में आते हैं बच्चों? अथर्ववेद में आते हैं। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऑप्शन ए सतोदी, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी है बच्चों परूड़ी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में आया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी
सरस्वती नदी ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, पुराणों की संख्या कितनी है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। ऑप्शन ए कहता है 18, ऑप्शन बी कहता है 19, ऑप्शन सी कहता है 20, ऑप्शन डी कहता है 21। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन ए। पुराणों की संख्या कितनी है बच्चों? 18। वेद कितने हैं? 4। पुराण कितने हैं? 18। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? ऑप्शन ए महाभारत, ऑप्शन बी है गीता, ऑप्शन सी है भागवत पुराण, ऑप्शन डी है बच्चों रामायण। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन डी रामायण। आदि काव्य की संज्ञा रामायण में दी जाती है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी बच्चे हमारे एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऑप्शन ए कहता है वरुण, ऑप्शन बी कहता है मित्र, ऑप्शन सी कहता है इंद्र, ऑप्शन डी कहता है नक्षत्र अश्विन। जो कि एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वरुण। जल या समुद्र का देवता वरुण था। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, पतंजलि कौन था? ऑप्शन ए माध्यमिका संप्रदाय का एक दार्शनिक, ऑप्शन बी है पाणिनि के संस्कृत व्याकरण, ऑप्शन सी है योगाचार संप्रदाय का एक दार्शनिक, ऑप्शन डी है बच्चों आयुर्वेद पर एक पुस्तक का लेखक। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है बच्चों। सोच समझ कर आंसर दें। कुछ बच्चे आंसर जल्दबाजी में गलत दे देते हैं, कहते हैं सर कंफ्यूज हो गए थे। तो इस बार बेटा कंफ्यूज नहीं होना है, हमें वर्दी का जुनून है। इस बार 2026 में हमें यूपी पुलिस में सिलेक्शन लेना है, तो हमें तैयारी भी अच्छे से करनी पड़ेगी बच्चों। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए श्रेष्ठन, ऑप्शन बी यजमान, ऑप्शन सी श्रमण, ऑप्शन डी है अथर्वण। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी श्रवण। ब्राह्मण विरोधी या धार्मिक विरोधी अध्यापकों को श्रवण के नाम से जाना जाता था। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है बच्चों। ऑप्शन ए कहता है कौशाम्बी, ऑप्शन बी कहता है हस्तिनापुर, ऑप्शन सी कहता है तक्षशिला, ऑप्शन डी कहता है अंतरजीखेड़ा। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अंतरजीखेड़ा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा वेद असंत गद्य रूप में भी रचित है? ऑप्शन ए
यजुर्वेद, ऑप्शन बी है सामवेद, ऑप्शन सी है अथर्ववेद, ऑप्शन डी है बच्चों ऋग्वेद में। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यजुर्वेद में। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? जो भी बच्चे हमारे चैनल से फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक ज़रूर कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है वैदिक संस्कृति की। आशा करते हैं आप लोग पढ़ते रहें। इस बार वर्दी का जुनून है। ऑप्शन ए कहता है विष्णु, ऑप्शन बी कहता है रुद्र, ऑप्शन सी कहता है प्रजापति, ऑप्शन डी कहता है बच्चों इंद्र। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी प्रजापति। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति को। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऑप्शन ए कहता है यजुर्वेद, ऑप्शन बी कहता है सामवेद, ऑप्शन सी कहता है अथर्ववेद, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सोच समझ कर आंसर दें। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी सामवेद, ऋग्वेद पर आधारित है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऑप्शन ए परिषद, ऑप्शन बी है सभा, ऑप्शन सी है समिति, ऑप्शन डी है विदित। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। आशा करते हैं कि आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 22। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन डी विदित प्राचीन संस्था थी। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। जो भी बच्चे चैनल से जुड़े हैं, चैनल को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऑप्शन 23 कहता है ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ऑप्शन ए कहता है शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन बी कहता है गोपथ ब्राह्मण, ऑप्शन सी कहता है पचविश ब्राह्मण, ऑप्शन डी कहता है ऐत्रेय ब्राह्मण। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 का, जो कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, कई बार एग्जाम में आया है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। आर्यों के अकार्टिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? ऑप्शन ए कहता है एसीदास, ऑप्शन बी कहता है बीजी तिलक, ऑप्शन सी कहता है जैकोबी, ऑप्शन डी कहता है पार्जिटर। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 का? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। क्वेश्चनों को अच्छे से देखें, पढ़ें। आशा करते हैं कि आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बीजी तिलक। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऑप्शन ए कहता है 10वां मंडल, ऑप्शन बी कहता है 7वां मंडल,
ऑप्शन सी कहता है 8वां मंडल। ऑप्शन डी कहता है बच्चों 9वां मंडल। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन डी 9वां मंडल। ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है बच्चों। चलते हैं बच्चों। थैंक यू बच्चों, आप लोग पढ़ते रहें। आशा करते हैं कि आप लोगों का सिलेक्शन हो। इसी आशा के साथ मैं फिर आपको मिलेंगे हम एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।